आपका एक नई वीडियो में। अगर आपके यहां भी 4th सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो भाई ये पूरी सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है। आज होने वाला है डे 1, रात के 9 बजे आपको वीडियो मिला करेगी। ये पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज में 50+ वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे और बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। समझिए, जो अपनी पहली यूनिट है, हमने आपको सिलेबस एनालिसिस दी थी और उसमें बताया था कि पहली यूनिट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। भैया एटॉमिक का मतलब क्या? एटॉमिक का मतलब होता है परमाणु और स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। यानी जब हम लोग 9th क्लास में थे तब से हम लोगों ने परमाणु संरचना को पढ़ा है। पहले थोड़ा सा ये समझो कि परमाणु संरचना होता क्या है। तो भैया कई आदमी आए, रदरफोर्ड आए, नील बोर आए, सोमरफेल्ड आए। उसी तरीके से एक सबसे पहले आदमी आया जिसका नाम था डाल्टन, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, क्या नाम था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया? परमाणु कहते हैं। जैसे ये पेन परमाणु से मिलकर बना है, ये कोट परमाणु से मिलकर बना है, ये लाइट परमाणु से मिलकर बनी है। दुनिया में जितनी चीजें हैं ये सब काहे से मिलकर बनी है? परमाणु से मिलकर बनी है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था भाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग सब कुछ डिटेल में आगे चल के पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने आज की इस वीडियो में लिया है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट कैन हैव द सेम। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हम तो हिंदी मीडियम वाले, अबे हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आराम से हम हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में समझाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने पीछे इंग्लिश में लिख दिया भाई, समझिए। नो टू इलेक्ट्रॉन्स यानी दो इलेक्ट्रॉनों के मान ऑफ एन एलिमेंट किसी तत्व के लिए कैन हैव द सेम। दो इलेक्ट्रॉनों के लिए किस चीज का मान सेम नहीं हो सकता? तो पहले आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्वांटम नंबर्स। क्या नाम है? क्वांटम नंबर। सर जी क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? तो ध्यान से समझिए। अभी हमने आपको बताया परमाणु, परमाणु के अंदर कौन कौन होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। डाल्टन ने कहा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और बाद में और लोगों ने बताया कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं कोश यानी शेल कहते हैं। काहे से लिखते हैं? तो KLMN, KLMN, KLMN। भैया K में इलेक्ट्रॉन कितने में बताओ? KLMN। K में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं 2, L में 8, M में 18 और N में 32। 2 8 18 32, 2 8 18 32। इस तरीके से मेरे भाई इलेक्ट्रॉन और परमाणु का कॉन्सेप्ट होता है, समझिए। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे चक्कर लगा रहा है? सरल भाषा में समझो, जैसे हम कहां हैं? तो भैया हम हैं मान लिया पक्का तालाब के करीब हैं या आवास विकास कॉलोनी के करीब है। ये मेरी पोजीशन है, मेरी लोकेशन है। तो भैया इलेक्ट्रॉन कहां पे है? वो संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताती हैं, पोजीशन बताती हैं, उसकी एनर्जी बताती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्वांटम संख्याएं। मेरे साथ में बोलो, बोलो बे संख्याएं। बोला करो, मम्मी को लगे कि पढ़ रहा हो। बोलो बे संख्याएं। बे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को बताती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। कितनी क्वांटम संख्याएं होती हैं? 4 होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N से लिखते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर L से लिखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M से लिखते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर S से लिखते हैं। तो 4 क्वांटम संख्याएं होती NLMS, 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 ठीक है भाई। और ये कौन सा नियम है? ये पाउली का नियम है। क्या नियम है पाउली का? पाउली ने कहा दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। अगर 3 का मान सेम हो भी जाएगा तब भी चौथी क्वांटम संख्या का मान अलग होगा। यानी सरल भाषा में कि अगर आप दो इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इनके लिए अगर आप NLMS क्वांटम संख्याओं के मान निकालते हो तो इसकी चारों क्वांटम संख्या और इसकी चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं होती हैं। ये बात कही थी पाउली ने। किसने कहा था? पाउली ने। तो इसका आंसर हो जाएगा नो टू इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी एलिमेंट के लिए दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कैन हैव द सेम नहीं हो सकती हैं क्या?
क्वांटम संख्याओं का मान सेम नहीं हो सकता है। क्वांटम संख्या कितनी होती है? तो 4 होती हैं, NLMS। ठीक है भाई, उसके अलावा 4 क्वांटम संख्याएं तो हैं। अब हर क्वांटम संख्या कुछ बताती है। हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, स्थिति, इन सबको कौन बताएंगी? क्वांटम संख्याएं। तो पहली है n माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बताएगी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में। शेल अभी आपको बताया KLMN, यानी कौन से कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। दूसरी L वाली को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बताएगी सब शेल को। भैया जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं, शेल कहते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है उन्हें उपकोश कहते हैं, SPDF से लिखते हैं भैया। तो ये बताती है सब शेल को। तीसरी मैग्नेटिक वाली बताती है कॉन्फ़िगरेशन को, कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, उसका विन्यास क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और स्पिन वाली बताती है स्पिन को, कि इलेक्ट्रॉन सीधा घूम रहा है या उल्टा घूम रहा है। यानी ओवरऑल बात करें तो भैया 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं है। जो 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं वो अलग अलग होंगी। एक बताएगी शेल को, एक बताएगी सबशेल को, एक बताएगी कॉन्फ़िगरेशन को, और एक बताएगी स्पिन को। तो इससे 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आप करके आओगे। इस बात की हम गारंटी लेना कि अगर आप ये पूरी सीरीज देखते हो ना, आप 100 में 100 गोले रंग के आओगे। करने 75 ही होते हैं, 100 में 100 नंबर का पेपर करके आओगे। सर जी मेरा 75 का पेपर है, अभी 100 एक स्टैंडर्ड है, मानक है, मतलब 75 में 75 का करके आओगे भाई। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल को कौन सी संख्या बताती है? तो हमने आपको अभी बताया सब शेल कौन कौन से होते हैं, S P D F। इनमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें हम लोग ऑर्बिटल ही कहते हैं, डब्बे को ऑर्बिटल कहते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं, और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कि भैया ऑर्बिटल वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्ट्रॉनों को रखने वाला कॉन्सेप्ट है, जो डब्बे वाला कॉन्सेप्ट है, वो होता है सबशेल में, और सबशेल को बताती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका मतलब द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है उसके बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर बताती है। सबशेल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में, ये सारा कॉन्सेप्ट इसके पास है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सबसे पहले समझो, इनर्ट मतलब अक्रिय, रेयर, बाबा, दुर्लभ, जो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, उसे हम लोग कहेंगे इनर्ट। अक्रिय, बाबा, तो इसका मतलब यह है कि पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि इनर्ट गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो भैया ये होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। इनका नंबर याद कर लो, 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ये इनका नंबर है भाई। ठीक, तो अगर कहें इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, तो आप गिन लेना कि किसमें इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो अक्रिय गैस होगी। जैसे हमने जहां से एक क्वेश्चन उठाया है वहां पे ऑप्शन में ये वाला विकल्प था, तो 1s2 जो ऊपर लिखे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। गिनिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 6 10 इलेक्ट्रॉन, 10 2 12 इलेक्ट्रॉन, 12 6 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 नंबर कौन होता है? आर्गन। तो ये वाला विकल्प ठीक हो गया। यानी आपको ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें गिन लेना है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गिनने पे 2 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं, 36 हो रहे हैं, 54 हो रहे हैं, 86 हो रहे हैं, तो भैया ये सारी की सारी अक्रिय गैसें होती हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भाई। ठीक है, अगर आपको देखो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है, अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव हो रहा है तो भैया डिस्क्रिप्शन में हमने एक कोर्स का लिंक दिया है जिसका सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सब कुछ उसी के अंदर ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, यहां तक कि ये वीडियो भी ऐड कर दी जाएंगी विद पीडीएफ। तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, सिर्फ 999 रुपए में सब कुछ है भैया। और तब भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, हम शॉर्ट वीडियो बना के समझा देंगे, कोई भी दिक्कत भैया। सुबह से शाम तक सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए बैठे हैं, सब्सक्राइब कर लो, इससे बढ़िया बीएससी का कंटेंट नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचानोगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर इनमें से कोई नंबर आ रहा है भाई। ठीक, नाम बताते रहे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ऐसे चलता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बल्कि इससे क्वेश्चन और बनता है कि भैया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को दिया किसने था? तो ये दिया था भैया हेजनबर्ग ने। किसने दिया था? हेजनबर्ग ने। हिंदी में कहते हैं हाइजेनबर्ग। क्या कहते हैं? मेरे साथ में बोलो,
हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत 11वें क्लास में पढ़ा होगा। क्या सिद्धांत था? इनने कहा एक ही चीज निकाल पाओगे। बोले क्या मतलब? बोले अगर तुम निकाल लोगे संवेग, मोमेंटम, P फॉर मोमेंटम, तो भैया पोजीशन नहीं निकाल पाओगे, और अगर निकाल लोगे पोजीशन तो मोमेंटम नहीं। एक ही चीज निकाल पाओगे, मतलब दोनों की गुणा कभी नहीं कर पाओगे। दोनों की गुणा या तो बड़ी है या बराबर है h/4π के। सर जी ये क्या मतलब? दोनों की गुणा बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, एग्जैक्ट मान नहीं पता, क्योंकि ना तो ये निकलेगा तो ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा तो ये, तो हम तुक्का लगा रहे हैं कि दोनों की गुणा या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। इसे कहते हैं एक चीज हमेशा अनिश्चित रहेगी, इसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। यह दिया था हाइजेनबर्ग ने, और ये इनकी क्वेश्चन है जो पेपर में पूछी गई है। कई बार ये भी पूछ लेता अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया, तो हेजनबर्ग इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में कहते हैं हाइजेनबर्ग भाई, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सब लोग समझिए, डी ब्रोगली एक व्यक्ति थे। डी ब्रोगली ने दिया था डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, मतलब उन्होंने कहा अगर कोई छोटा सा पार्टिकल है और वो अंधाधुंध गति कर रहा है तो अपने पीछे एक तरंग छोड़ता हुआ जाता है, ठीक। यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनमें पार्टिकल तो वो हैं ही, लेकिन उनमें तरंग का गुण भी है, वेव का गुण भी, दोनों नेचर है। पार्टिकल भी, पार्टिकल का मतलब क्या? जिसमें किसी में द्रव्यमान, जैसे इसमें द्रव्यमान है, ये पेन है, इसमें द्रव्यमान है ना, कुछ वजन है ना, तो ये पार्टिकल से बना है। हम में द्रव्यमान है तो हम पार्टिकल से बने, ऐसा समझ लो। जिसमें द्रव्यमान, वजन जिसमें होगा वो सब पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और जिसमें तरंगदैर्घ्य होगी, वेवलेंथ होगी, वो काहे से बना होगा भैया? वो वेव होगी। तो यानी इन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल तो हैं ही, लेकिन वो वेव का नेचर भी रखते हैं। दो नेचर है, डुअल नेचर है, दोगलापन है। इसलिए भैया इसे इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति कहा गया, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स कहा गया। और इसके लिए इन्होंने जो समीकरण दी, इक्वेशन दी, वो दी लैम्डा बराबर h/mv। अभी हमने आपको बताया वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब तरंगदैर्घ्य। प्रकाश के द्वारा, तरंग के द्वारा 1 सेकंड में जो चली गई दूरी होती है, सरल भाषा में उसे तरंगदैर्घ्य कह देते हैं। तो लैम्डा क्या हो गई? तरंगदैर्घ्य हो गई। h प्लांक नियतांक हो गया। प्लांक नियतांक की वैल्यू भी पूछ सकता है, 6.6 × 10⁻⁻⁴ होती है, आपको पता होना चाहिए। देखिए कहने के लिए 5 क्वेश्चन है, लेकिन कितनी सारी नॉलेज कवर कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं। कोई दिक्कत है कमेंट करो, शॉर्ट में बना देंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, उसे ज्वाइन करो और मन लगा के पढ़ो यार। मतलब हम हमेशा कहते हैं यार सीरियस रहो। जिंदगी में जब सीखोगे, समझोगे, नया भी बहुत कंटेंट हम बना रहे हैं। और मतलब हमने एक शीट चिपकाई है, जो हम शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, बना के डालेंगे। उस शीट में कुछ स्पेशल है, बताएंगे आपको भैया, ठीक है। तो H माने प्लांक नियतांक है, M माने द्रव्यमान है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और B फॉर वेग है। तो ध्यान से समझिए, डी ब्रोगली समीकरण है लैम्डा बराबर h/mv, यानी लैम्डा का जो मान है वो बटे में इनवर्सली, जो सामने लिखा होता है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, समानुपाती। यानी ये बढ़ेगा तो सामने वाला बढ़ेगा, और जो बटे में लिखा होता है उसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी लैम्डा बढ़ाओगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, वो कैसी होती है? तो बटे में, यानी इनवर्सली। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी यानी वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फार्मूला हमने लिख दिया है, लैम्डा बराबर क्या होता है? h/mv भाई, ठीक है। कहने के लिए 5 ही क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत क्वेश्चन चाहिए भी नहीं है, समझो भैया। 1 यूनिट से हम लोग क्या करेंगे? 1 यूनिट से हम लोग लगभग 50 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उठाते हैं, किसी में 6-7 भी उठाएंगे, तो लगभग 8 से 10 वीडियो के अंदर 1 यूनिट खत्म हो जाएगी। कितनी यूनिट है मेरे भाई? तो टोटल यूनिट है 8, ठीक। इनमें से एक आध छोटी यूनिट है जिसमें 30-40 ऑब्जेक्टिव में भी काम चल जाएगा। तो लगभग 50+ वीडियोस की ये पूरी सीरीज है। आज तारीख जब हम ये वीडियो डालें तो क्रिसमस डे वाले दिन 25 तारीख से शुरू कर रहे हैं। 25 जनवरी, 25 फरवरी और 25 मार्च, 3 महीने, और मार्च में ही आपके पेपर होंगे। तो तब तक ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। डेली रात में 9 बजे वीडियो मिला करेगी। तो अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आपके लिए ये सीरीज ब्रह्मास्त्र, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जैसे ही वीडियो पब्लिक हुआ करेगी, ये PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। आप एक फेयर रजिस्टर बनाइए और साथ में पढ़ते हुए चलिए। जो ट्रिक्स हम बताएं, जो शॉर्टकट बताएं, सब वैसे ही लिखते हुए चलिए। लास्ट में रट्टा मार के पास होना और नॉलेज गेन करना, दोनों में फर्क होता है। जो दिक्कत हो कमेंट में बताओ, हम सॉल्व करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में कोर्स का भी लिंक है, चाहो तो उसे भी चेक कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे कल 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।